बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो प्रेस रूम है वहां से आपसे मुखातिब हैं। 4 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। एक तो सुबह सुबह पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी आई है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक केस इमरान खान के खिलाफ नया तोशा खाना का केस शुरू किया जा रहा है। ये तोशा खाना के कुछ 10 तहाइफ या इस किस्म की को बात की जा रही है। तो तोशा खाना में बुनियादी तौर पर ये तीसरा केस है। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर नैब, फिर नैब। तो 3 केस एक ही उस मामले पे बज़ाहिर हो नहीं सकते, लेकिन आज तीसरा केस जो है वो किया जा रहा है। उस पर आज जो चैलेंज किया हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी ने, जो कॉल अप नोटिस आए थे, उनको तलबी के नोटिस आए थे, उनको चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन पर समाअत होनी है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक मामला जा किस तरफ रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार, जिन्होंने खत लिखा था और उसके बाद तौहीन अदालत का मामला शुरू हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा है, कल क्योंकि साइफर के केस की समाअत हुई थी तो उसके तनाजुर में वो मामला ठप गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो आपके सामने रखेंगे कि वो बुनियादी तौर पर हुआ क्या था। आप हमारे साथ रहिएगा, बल्कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम मखसूस नशिस्तों के केस से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तो जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इससे मुतल्लिक जो है वो कल फुल कोर्ट ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये समाअत हुई थी। इसकी चीदा चीदा नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। ये आज दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो तकरीबन इसके 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा जो है वो समाअत होनी है। कल की जो समाअत है उसमें एक तो नोक झोंक भी थी जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान। जब जो सवालात कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर समेत जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मुख्तलिफ जजेस जो है वो सवालात कर रहे थे, तो उन सवालात को देखते हुए काफ़ी नोक झोंक भी हुई, नाखुशगवार माहौल बना। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि इस तरह जो है वो मैं मतलब ये नहीं होना चाहिए। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच का हिस्सा नहीं है, तमाम जजेस बाकी जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। इसमें जो फैसल सिद्दीकी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये मतलब अपना मौक़िफ़ जो है उन्होंने ये रखा था कि इजाफी नशिस्तें दी गई वही बेनिफिशरी हैं। और उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 77 उन्होंने कहा 77 या 78 मखसूस नशिस्तें हैं जिनका तनाज़ा है। और उसके बाद ये भी सवाल अदालत के सामने से किया गया कि पीटीआई ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिसपे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आज़ाद उम्मीदवार उनके जो है वो हिस्सा थे, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे। और इसमें जो एक बुनियादी पॉइंट निकला है मखसूस नशिस्तों के केस से, जो मुझे समझ आता है, अब आगे कैसे बढ़ेगा मामला ये अभी कबल अज वक्त है कुछ कहना, कि क्योंकि ये एक पब्लिक का दिया हुआ मैंडेट है। पब्लिक ने एक खास जो है वो जमात को, एक खास सिंबल को, एक खास सोच को जो है वो ये वोट दिया है। तो वो वोट ऐसा नहीं हो सकता कि आप माले गनीमत तकसीम कर दें। ऐसे लगता है कल की समाअत के बाद, या आज देखेंगे कि आज किस तरफ जाता है मामला। मेरे ख्याल के मुताबिक ये नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका फैसला होना है। ये नशिस्तें हुक्मरान जमात या हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम जमातों को नहीं मिलेंगी, मेरी असेसमेंट है। लेकिन देखना है कि ये होगा क्या, आगे चलकर जो है वो मामला जाता किस तरफ है। इसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम फे, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मतलब पीटीआई को नशिस्तें देने की मुखालफत की है। वो कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद भी थे। और इस दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह सवाल उठाया, ये भी कल समाअत के दौरान, के इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से क्या महरूम हो जाती है। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो सियासी जमात ख़त्म हो गई कि उसको इंतखाबी निशान नहीं मिला तो अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सवाल जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने सबसे अहम सवाल उठाया। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने भी ये कहा कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात क्या ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने भी यही सवाल उठाया और कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती।
और तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। क्या यह अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा करवाई थी? ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर फैसल सिद्दीकी जो है उन्होंने अदालत के सामने मौकफ ये रखा कि पीटीआई ने फहरिस्तें जमा कराई लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं की। मतलब पीटीआई ने जमा कराई, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं की। फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला आ गया और उसके बाद चीजें आगे बढ़ी और चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात जवाब देने से रोकते हुए कहा कि सवालात को छोड़ें और अपने तरीके से जवाब दें। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की शुरू में मैंने बात की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फुल कोर्ट में बैठने का मजा और तकलीफ यही है कि केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान वो तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और इस पर आज 11:30 बजे समाअत होनी है। क्रक्स मैंने आपको बता दिया है। मुझे ऐसे लगता है हुक्मरान इत्तेहाद को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, पीटीआई को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसका फैसला होना है, लेकिन देखते हैं कि मामला जाता किस तरफ है। एक तो ये मामला हो गया। आज पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि G8 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर डी सील करने का हुक्म दिया है। ये जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने ये फैसला सुनाया है। पीटीआई की जो दरखास्त थी जो इसके डी सील करने के खिलाफ, सीडीए ने यह डी जो सील किया था, तो डी सील करने के खिलाफ जो दरखास्त थी पीटीआई की उसको अदालत ने मंजूर किया है और दफ्तर को फौरी तौर पर डी सील करने का ऑर्डर किया है। और अदालत ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि जो सीडीए है उसने किस बुनियाद पर और किन ग्राउंड्स पर इसको सील किया वो साबित करने में नाकाम रहा है। अपना वो दिफा नहीं कर सका, उन नोटिस का दिफा नहीं कर सका जिनका क्लेम था कि वो नोटिस उनको भेजे गए हैं और अदालत की जानिब से ये दरखास्त मंजूर कर ली गई है और उनका सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का G8 मरकज इस्लामाबाद में वाक़ सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर खोलने का हुक्म जो है वो दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से क्योंकि चंद रोज कबल रात के तकरीबन 11:15 या 11:30 बजे का टाइम था जब ये खबरें आई कि सीडीए का अमला पूरे जो है वो तैयारी के साथ, पुलिस के साथ, जो मुख्तलिफ जो मशीनें हैं वो लेकर वहाँ G8 में पहुंच चुके हैं और G8 में उन्होंने जो पीटीआई का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है। तो वो ऑपरेशन जो है वो हुआ, दफ्तर सील हुआ और उसके बाद इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मौकफ पीटीआई का ये था कि ये 2020 में ये जगह जिस बंदे की मलकियत थी उससे पीटीआई ने खरीदी और पीटीआई के 2 जो मेंबरान हैं उनके नाम ये जगह जो है वो लगी और उनके नाम जब ये जगह जो है वो मुंतकिल हो गई तो उसके बाद ये बताया गया अदालत को कि हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। ये जो पुराना मालिक था उसको नोटिस भेजते रहे हैं, नए जो हमें कोई ऐसा नोटिस जो है वो रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद ये मामला अदालत में आया था। और फिर अब जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने इसकी जो दरखास्त है वो मंजूर की है और इसको फौरी तौर पर इस दफ्तर को खोलने का हुक्म दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि जाहिर सी बात है जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटेरिएट वर्क है, काम है, सारा मामला जो है वो वहाँ पे होता है। अगर वो बंद होगा कल, बल्कि जस्टिस जो फैसल सिद्दीकी है उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में ये कहा कि उनका दफ्तर जो है वो सील है और वहाँ से कुछ दस्तावेजात उन्होंने लेनी थी लेकिन वो दस्तावेजात नहीं जो है वो ले सके क्योंकि दफ्तर सील है। अगरचे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये मामला यहाँ पे हमारे सामने नहीं है, उसको आप ना छेड़ें और आप आगे बढ़े, लेकिन ये पॉइंट आउट किया गया, अदालत के सामने रखा गया ये मामला कि हमारा दफ्तर जो है वो सील है, इस वजह से कुछ दस्तावेजात आपके सामने नहीं लाए। तीसरा जो हमारा मौजू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो इस लिहाज से है कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर के केस में भी कल बरी हो गए हैं। इद्दत वाला केस रह गया है। अब इद्दत वाले केस में 25 जून की तारीख पड़ी है। अब देखना यह है कि पीटीआई ट्रांसफर की दरखास्त को कैसे देखती है, जो वहाँ पे नया जज जो है उन्होंने जो तारीख डाली है उस तारीख को कैसे देखती है, कैसे मामला आगे बढ़ाती है। ये सारा एंगल, सारा मामला जो है वो ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे वो लेकर जो है वो चलते हैं। और इसमें अब अपडेट ये है क्योंकि नए केसेस बन रहे हैं। तोशा खाना का जो नया केस है, इस केस में बुनियादी पॉइंट और बुनियादी चीज़ जो अदालत के सामने रखी गई है कि कॉल अप नोटिस जो है वो किए गए हैं नैब की जानिब से इस तोशा खाना के नए केस में और ये बदनीति पर मबनी है, ये पॉइंट किया गया है।
और ये कहा गया है कि इन नोटिस को मुअत्तल किया जाए जब तक कि इस केस का फैसला नहीं होता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और फर्दर इस हवाले से किसी किस्म की जो कार्रवाई है उसको अदालत जो है वो रोक दे। उन नोटिस के हवाले से भी आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने उन नोटिस को चैलेंज किया हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस हवाले से अहम समात कुछ देर बाद जो है वो आज तकरीबन 12:30-1 बजे करेंगे। इस पर समात होनी है। फिर देखना यह है कि क्या इब्तदाई रिलीफ मिलता है इमरान खान और बुशरा बीबी को, क्या नैब को रोका जाता है, क्योंकि नैब तोशा खाना में मैंने आपको बताया कि पहले तोशा खाना में रेफरेंस आया कि तोशा खाना फौजदारी केस बना, वो इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट भेजी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट को, वहां पे इमरान खान को जब सजा हुई और 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर यह हुआ कि दूसरे मरहले में नैब ने 31 जनवरी को सजा दिलवाई और वो इस्लामाबाद की तारीख का और जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उनकी तारीख का एक तेज तरीन ट्रायल था कि 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई थी और 31 जनवरी को उन्होंने फैसला सुना दिया। तो 31 जनवरी को नैब तोशा खाना में फैसला, मतलब वो दूसरा तोशा खाना था। अब तीसरा तोशा खाना भी लेकर आए हैं और इस तोशा खाना को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और आज उस पर समात होनी है। ये देखेंगे कि इसमें फर्दर जो है वो क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है और मामला जो है वो किस तरफ बढ़ता है। तीसरा जो हमारा मौजू, चौथा जो हमारा मौजू है वो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने से मुतालिक कल तौहीन अदालत केस की समात थी, क्योंकि साइफर केस का समात चल रही थी, कंक्लूड हो रहा था, फैसला आ गया, तो सारी डिस्कशन, सारा जो माहौल था, सारा जो मतलब सूरत हाल थी वो सारी डाइवर्ट हो गई साइफर केस से मुतालिक, साइफर केस की तरफ। लेकिन एक और बड़े अहम केस की समात कल हुई, उस पर जो है वो कोई बात नहीं हो सकी खातर का, उस पर हम जो है वो कुछ बात करेंगे। इस पे एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुशर्रफ तरकियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच केस की समात कर रहा है। अदालत ने वजारत दिफा की पेश करदा रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए रिपोर्ट दोबारा जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है और यह भी अदालत ने कहा है कि ISI और डीजी इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन है, डीजी इमिग्रेशन जो है वो भी आइंदा समात पर अदालत जो है वो तलब की गई है, रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। जो समात थी उस समात के दौरान FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि कुछ चीज़ों की निशानदही हो गई है, हम अदालत में पेश करते हैं, कुछ चीज़ों का आना भी बाकी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुहिम का आगाज करने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात करें, 16 अकाउंट्स की निशानदही की गई है, आप कोई सॉफ्टवेयर तजवीज़ कर दें कि जिससे सोशल मीडिया अकाउंट्स का तजिया फराहम कर दें। इस दौरान वजारत दिफा की रिपोर्ट पेश की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया इस रिपोर्ट में भी इन्हीं ट्विटर हैंडल्स का जिक्र है जो पहले बताए हैं। FIA तफ्तीशी एजेंसी है और इस हवाले से बेहतर मावरत कर सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी की FIA से कम सलाहियत है, मतलब ISI के हवाले से उन्होंने ये बात की थी कि वो तयन नहीं कर सकती। कल को मुल्क दुश्मन अनासर किसी के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम आयद करते हैं तो क्या ISI असल मुल्जमान की निशानदही कर सकती है? ये सवालिया निशान अदालत ने पूछा और ये कहा हम पूछ रहे हैं एजेंसी के पास सलाहियत है या नहीं है, और ये भी कहा FIA की रिपोर्ट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत बेहतर है। जस्टिस मुशर्रफ तरकियानी ने कहा कि क्या एजेंसियों के पास इन अकाउंट्स को ट्रेस करने की सलाहियत है या नहीं, और यह भी कहा कि MI और ISI के पास कितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, FIA के पास कितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तादाद क्या है। FIA ने बताया FIA के पास 300 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। जस्टिस मुशर्रफ तरकियानी बोले इस केस में डायरेक्टर लीगल को क्या काम है, किसी टेक्निकल आदमी को भिजवाते, आप समझते हैं इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो सकती तो अदालत को सर्बमोहर लफाफे में बता दें, आप बताएं कि 5G वारफेयर का मुकाबला करने की सलाहियत है या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम सुपीरियर एजेंसी से वैसा ही काम की तवक्को कर रहे हैं। FIA ने वाकई ही बहुत जो है वो काम किया है और इस हवाले से उनके पास जो है वो 90,000 से ज्यादा इंक्वायरी FIA को बताया गया। इस दौरान अदालत ने वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और अदालत की वजारत दिफा को दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए 3 हफ्तों पर यह समात मुलतवी हुई है और DG इमिग्रेशन और ISI से रिपोर्ट अदालत ने दोबारा से तलब की है और आइंदा की जो तारीख है वो अदालत ने कहा है कि आइंदा जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा उस तहरीरी हुक्मनामे में आइंदा की तारीख जो है वो आ जाएगी। ये कहा गया अदालत की जानिब से बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये 4 आज मौज़ूआत थे जिस पे हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ये पसंद आएगी। हमें फीडबैक भी दीजिएगा और ख़ास तौर पर हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।